हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल वंस अगैन। लास्ट टाइम हमने किए थे प्रोनाउन और प्रोनाउंस के रूल्स। सो आई एम हेयर टुडे विद मॉडिफायर्स विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ एरर क्वेश्चंस एंड at once they do not feel like they have some kind of error, but when you'll go deep, when after this video you'll be able to identify what kind of errors are there which at first sight do not feel like error. So let's go. What is modifier? सबसे पहले होता क्या है? So modifier is a word or clause that has potential of changing the meaning of the statement. एक ऐसा वर्ड है या वर्ड्स का ग्रुप है जो अपनी पोजीशन अगर चेंज करेगा तो उसके साथ में स्टेटमेंट का मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। तो एक डैंगलिंग मॉडिफायर होता है, एक मिसप्लेस मॉडिफायर होता है, राइट। सो डैंगलिंग मॉडिफायर और मिसप्लेस मॉडिफायर में इतना डिफरेंस नहीं है, राइट। लाइक वी आर सीइंग है मॉडिफायर, सो मॉडिफाई जो कर दे स्टेटमेंट को, अगर उनका प्लेस चेंज हो जाए तो ये ही पूरा दिखेगा आपको मॉडिफायर में, राइट। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डैंगलिंग मॉडिफायर से। इसमें कोई एज इन कोई रूल नहीं है, जस्ट यू हैव टू स्टार्ट विद द एग्जाम्पल्स ओनली। सो फर्स्ट, हैविंग फिनिश्ड द असाइनमेंट कॉमा द टीवी वॉज टर्न्ड ऑन। इसमें सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, दैट यू विल से। इसमें दो क्लॉजेज होंगे। पहला क्लॉज हैविंग फिनिश्ड द असाइनमेंट, दूसरा क्लॉज द टीवी वॉज टर्न्ड ऑन। तो पहले क्लॉज में सब्जेक्ट मेंशन नहीं होगा। सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे असाइनमेंट किसने फिनिश किया नहीं पता, तो वो करेक्ट स्टेटमेंट में जस्ट कॉमा के बाद आता है सब्जेक्ट, राइट। यानी कि यहाँ पे टीवी ने ये काम किया है जो कॉमा के बाद लिखा है, बट दैट इज रॉन्ग, राइट। हैविंग फिनिश्ड द असाइनमेंट शुड बी फॉर एनी पर्सन, राइट। फॉर एग्जाम्पल जिल, तो जिल फिनिश कर सकता है लेकिन टीवी फिनिश नहीं कर सकता, राइट। तो इसमें करना क्या है आपको, जो सब्जेक्ट होगा जिसने पहले क्लॉज वाला काम किया है या जिसके बारे में पहला क्लॉज बोला गया है, वो आपका जस्ट आफ्टर द कॉमा प्लेस्ड होना चाहिए। सो दैट इज द एसेंस ऑफ डैंगलिंग मॉडिफायर्स, राइट। सो करेक्ट वन इज हैविंग फिनिश्ड द असाइनमेंट कॉमा द जिल टर्न्ड ऑन द टीवी, दैट विल जस्टिफाई द स्टेटमेंट। यानी कि पहला वाला क्लॉज जिल के लिए कहा गया है, अब ये समझ आ रहा है, राइट। और जब ये इनकरेक्ट था तो वो टीवी के लिए कहा जा रहा था, दैट वाज रॉन्ग। नेक्स्ट एग्जांपल, सॉस्ड विद लंपी ग्रेवी कॉमा द वेटर सर्व्ड द डिश। अब सॉस्ड विद लंपी ग्रेवी, इसमें हमें पता नहीं चल रहा है किसके लिए कह रहे हैं, किस पे सॉस लगा हुआ है। तो अगर सब्जेक्ट मेंशन नहीं है पहले वाले क्लॉज में, दैट मीन्स जस्ट आफ्टर कॉमा वाला जो भी लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट है। इसका मतलब पहला वाला पॉइंट वेटर के लिए कहा गया है जो जस्ट आफ्टर कॉमा लिखा हुआ है। तो क्या ग्रेवी पे जो सॉस्ड है वो वेटर सॉस्ड है ग्रेवी से? ऑफ कोर्स नॉट। व्हाट इज सॉस्ड? डिश इज सॉस्ड विद ग्रेवी, तो कॉमा के बाद द डिश होना चाहिए, राइट। सो करेक्ट विल बी सॉस्ड विद लंपी ग्रेवी कॉमा द डिश वॉज सर्व्ड बाय द वेटर, राइट, बिकॉज द वेटर कैन नॉट बी सर्व्ड विद सॉस्ड विद ग्रेवी। तो इफ देर इज एनी स्टेटमेंट जिसमें कि जो पहली बात कही गई है या जो पहला काम जिसने किया है, अगर वो जस्ट कॉमा के बाद नहीं लिखा है, दैट इज द इनकरेक्ट पोर्शन आउट देयर, राइट। सो यू हैव टू करेक्ट इट विद इंट्रोड्यूसिंग द राइट पर्सन या कोई भी चीज अबाउट विच और अबाउट whom the first clause is written, right. Next statement, sometimes we do not identify that this question is of modifier or not, like this one, because Maria did not know his name. अब ये डैंगलिंग मॉडिफायर का क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज इसमें सब्जेक्ट पहले क्लॉज में ही मेंशन है कि किसको नाम नहीं पता है, मारिया को, ये पहले ही पता है। तो अगर मारिया नाम यहाँ पे नहीं लिखा होता, सिर्फ लिखा होता बिकॉज नॉट नोइंग हिज नेम या बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग हिज नेम, तो किसको नाम नहीं पता है, समझ नहीं आ रहा था, राइट। तो उस केस में कॉमा के बाद मारिया आता, बट बिकॉज इन दिस स्टेटमेंट द मारिया जो है सब्जेक्ट जो है वो पहले ही मेंशन हो गया है, इसलिए हम कॉमा के बाद जो है कुछ भी नहीं लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट पहले क्लॉज में नहीं होता तो हम उसको कॉमा के बाद लगाते हैं। दैट इज द एसेंस ऑफ डैंगलिंग मॉडिफायर्स, राइट। सो डू नॉट जस्ट डू द सेम इन एवरी स्टेटमेंट। ऐसा नहीं है जिसमें सब्जेक्ट पहले है उसमें भी आपको कॉमा के बाद लगाना, ऐसा नहीं है। अगर सब्जेक्ट पहले क्लॉज में मेंशन्ड है, देन वी आर नॉट सपोज टू जस्ट इंट्रोड्यूस इट आफ्टर द कॉमा।
सो इट शुड बी वेरी क्लियर है, बिकॉज एग्जामिनर्स जो हैं वो आपको पता है कि व्हाट काइंड ऑफ माइंड यू आर रनिंग, सो इसीलिए उन्हें पता है दैट स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉर सच काइंड ऑफ एरर्स, राइट. नेक्स्ट, stuck standing in line, comma, the elevator was keeping people from getting to the party. अब यहाँ पे stuck standing in line, कौन खड़ा है लाइन में समझ नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट इज नॉट देयर, राइट. तो हम मानेंगे कि कॉमा के बाद जो भी लिखा है वो ही लाइन में स्टक है, स्टैंडिंग इन लाइन, राइट. दैट मीन्स एलिवेटर एज पर द स्टेटमेंट. तो एलिवेटर कैन इट बी स्टक स्टैंडिंग इन लाइन? ऑफ कोर्स नॉट. तो स्टेटमेंट में देख लो व्हाट कैन बी स्टक, हु कैन बी स्टक. सो हेयर पीपल कैन बी स्टक, राइट. तो स्टक स्टैंडिंग इन द लाइन फॉर द एलिवेटर कॉमा पीपल, कॉमा के बाद हमने पीपल लगा दिया. सो नाउ वी हैव इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट. एलिवेटर कैन नॉट स्टैंड इन लाइन हेयर, सो द करेक्ट सब्जेक्ट हेयर शुड बी पीपल. पहले वाले स्टेटमेंट मीनिंग क्या हो रहा था कि एलिवेटर जो है वो लाइन में खड़ा हुआ है, तो दैट इज ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल, राइट. सो हमने कर दिया उसको सेकंड स्टेटमेंट में जो करेक्ट है कि लोग जो है स्टक स्टैंडिंग इन लाइन फॉर एलिवेटर, लिफ्ट के लिए लाइन में खड़े हुए थे. इट हैज बिकम लाइक दैट, राइट. सो हमें पहचानना कैसे कि क्या आएगा कॉमा के बाद. आप सिर्फ पहले वाले क्लॉज को पढ़ो और देखो कि ये काम किसने किया या फिर ये लाइन किसके लिए, और वो आप कॉमा के बाद जस्ट इंट्रोड्यूस कर दो. सो दैट इज द एसेंस है. फाइन. नेक्स्ट वन, वॉकिंग इन द पार्क. अब वॉकिंग इन द पार्क कौन वॉक कर रहा है इमेजिन करो, ये नहीं आ रहा है, राइट. तो दैट मीन्स सब्जेक्ट इज मिसिंग है. तो कॉमा के बाद देखते हैं क्या लिखा है, अ स्नेक. दैट मीन्स एज पर द फर्स्ट स्टेटमेंट जो स्नेक है वो वॉक कर रहा है पार्क में. हाँ, उसको बड़ा घूमने की लग रही है, राइट. वो द स्नेक इज वॉकिंग इन द पार्क. तो ऑफ कोर्स स्नेक कैन नॉट वॉक, सो इट कैन नॉट बी फॉर स्नेक, राइट. तो दैट मीन्स हिम जो है वो लड़का ही, हिम जिसके लिए यूज किया वो वॉक कर रहा है. तो आफ्टर कॉमा इट शुड बी वॉकिंग इन द पार्क कॉमा ही, यानी कि वो लड़का पार्क में वॉक कर रहा था. देन ही वॉज बिटन बाय द स्नेक, राइट. सो ही के लिए वॉकिंग इन द पार्क था, स्नेक के लिए नहीं था. तो मैंने कैसे किया, मैंने देखा वॉकिंग इन द पार्क अ स्नेक बिट हिम. तो मैंने देखा कि वॉक कौन कर रहा होगा, स्नेक या लड़का. तो मैंने देखा लड़का कर रहा होगा वॉक, ऑफ कोर्स. स्नेक तो कॉमा के बाद लिखा है, दैट मीन इट्स रॉन्ग, इट शुड बी ही हैड. तो मैंने अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट बना दिया सेकंड वाला, ही वॉज बिटन बाय अ स्नेक. आपको मीनिंग सेम रखना है सेकंड वाले क्लॉज का, राइट. यू नीड नॉट चेंज द मीनिंग. In examination, how it comes in examination, you will have 4 options, for example, in some kind of examination like banking, right. So there you have to choose the very right statement among the 4. next is misplaced modifiers. क्या होते हैं ये, इसमें जो भी word होगा या clause है वो misplaced होगा. like one morning I shot an elephant in my pajamas. तो if I'll see it, I'll feel like this is quite right. But when you will go to the deep, then you will feel that an elephant in my pajamas, एक elephant मेरे पजामे में, is it possible? Of course not. So that is the error here. जो in my pajamas है वो मेरे लिए है कि मैं अपने पजामे में, of course, right. So what it should be now, in my pajamas जो है वो I के बाद होना चाहिए, right. So it should be I in my pajamas. Next one, she served sandwiches to the children on paper plates. What is the error? She served sandwiches to the children on paper plates. उसने बच्चों को paper plates पर sandwiches दिए. अब now, if you will focus है तो आपको दिखेगा the children on paper plates. paper plates पर बच्चे. Is it possible? बच्चे 2 ग्राम के हैं क्या? Of course not, right? तो on paper plate, paper plate पर क्या है? सैंडविच है, बच्चे नहीं, राइट. तो क्या होना चाहिए, सैंडविचेस के लिए पेपर प्लेट्स है. तो इट शुड बी शी सर्व्ड सैंडविचेस ऑन पेपर प्लेट्स. शी सर्व्ड सैंडविचेस ऑन पेपर प्लेट्स टू द चिल्ड्रन. नाउ इट विल बी वेरी करेक्ट. वी हैव 3 स्टेटमेंट्स है सिमिलर. ली ओनली ईट केक्स. ओनली ईट को फोकस किया यहाँ पे. ओनली इज अ मॉडिफायर जो ईट के साथ लगा है, यानी कि सिर्फ खाया, फेंका नहीं, उड़ाया नहीं. गेटिंग? ओनली ली ईट्स केक्स, सिर्फ ली ने खाया और किसी ने नहीं खाया. ली ईट्स ओनली केक्स, ली ने सिर्फ केक खाया. ओनली इज अ मॉडिफायर जिसके साथ लगता है उसको मॉडिफाई करता है. अब नियरली इज ऑल्सो मॉडिफायर. ही लॉस्ट नियरली $5,000 इन लास वेगस, या फिर ही नियरली लॉस्ट $5,000
डॉलर्स इन लास वेगस। हम कहना क्या चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं उसने करीबन इतने पैसे, राइट। तो जो करीबन वर्ड है वो मनी के लिए आया है, दैट मीन्स नियरली इट शुड बी विद 5000 है, राइट। नियरली जो है वो खोने के लिए नहीं है कि करीबन खो दिया, बट वॉट वी वॉन्ट टू से है करीबन इतने पैसे खो दिए, राइट। सो इट शुड बी ही लॉस्ट नियरली 5000, दैट इज करेक्ट है, राइट। वन मोर, he bought a dog for his sister called Bruno. अब he bought a dog for his sister called Bruno. सिस्टर ब्रूनो हो सकती है क्या? ऑफ कोर्स नॉट, ब्रूनो है डॉग का नाम, सो इट शुड बी ही बॉट अ डॉग कॉल्ड ब्रूनो फॉर हिज सिस्टर। सो ऐसे जो एरर्स होते हैं वो एट फर्स्ट साइट नहीं दिखते हैं, सो यू नीड टू प्रैक्टिस दीज थिंग्स यार, राइट, अदरवाइज यू विल डू अ वेरी बिग मिस्टेक. Let's go on. These are also type of question that comes under misplaced modifiers only. The lab was neither equipped with beakers nor chemicals. अब ऐसे में क्या है, हमारे पास कम्बिनेशन होगा नीदर नॉर ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, राइट. और हम मानेंगे कि नीदर या जो भी कम्बिनेशन स्टार्ट हो रहा है उसके पहले वर्ड, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो में नॉट ओनली, ईदर और में ईदर, नीदर नॉर में नीदर, पहला वाला जो वर्ड होगा कॉम्बिनेशन का उससे पहले जो भी है वो कॉमन है, राइट. और नीदर के बाद एक क्लॉज मानेंगे और नॉर के बाद वाला दूसरा क्लॉज मानेंगे, राइट. तो अब हम देखेंगे नॉर के बाद जो लिखा हुआ है, नॉर के बाद लिखा है केमिकल्स, तो नीदर के बाद भी सिर्फ उसी टाइप के वर्ड या वर्ड्स होना चाहिए. तो केमिकल्स जैसा क्या है, बीकर्स है, नाउन, राइट. एक्स्ट्रा क्या है, इक्विप्ड विद, तो एक्स्ट्रा को हम बाहर ले लेंगे नीदर से, right. So it should be the lab was equipped with neither beakers nor chemicals. One more, the man wanted not only to work but also travel. अब इसमें not only but also है, फिर हम देखेंगे but also के बाद क्या लिखा है, travel, right. तो not only के बाद same होना चाहिए बिल्कुल, एक वर्ड लिखा है travel तो यहाँ पर भी होना चाहिए only work, right. जो भी वर्ब है तो सेम वर्ब होनी चाहिए, यहाँ पे ट्रैवल है तो यहाँ पे नॉट ओनली के बाद सिर्फ वर्क होना चाहिए. एक्स्ट्रा क्या है, टू, तो टू को हम बाहर ले लेंगे. द मैन वांटेड टू नॉट ओनली वर्क बट ऑल्सो ट्रैवल. So that was all about misplaced modifiers. If you have liked the video, so please like it, and if you have not subscribed it, so please subscribe it, because further also we are going to do many things in grammar, and earlier also we have done. So, and plus press the bell icon so that every time I upload a video you get it. Thank you.